जो स्टूडेंट ये सोचता है कि एसएससी सीजीएल आसान है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज मुश्किल है, देखिए आईएएस की तैयारी करने वाला एसएससी का एग्जाम दे सकता है पैरेलली, तो एसएससी की तैयारी करने वाला आईएएस का एग्जाम क्यों नहीं दे सकता? हर एग्जाम को क्रैक करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, अगर वो तरीका आपको समझ में आ गया तो आसान मुश्किल कोई नहीं है ना। जो भी टॉपर निकलते हैं, शुभांकर प्रत्युष पाठक हो, इशिता राठी हो, अपाला मिश्रा हो, सबने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके एडसारथी और वरुण जैन का नाम लिया। इसके लिए एक इनिशिएटिव भी मैं आपके स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहूंगा जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रॉम द साइड ऑफ एडसारथी। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं एडसारथी इंस्टीट्यूट के फाउंडर वरुण सर की बात करें तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं लगातार कि भैया हम गांव से हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई बहुत बेसिक हुई है, क्या हम यूपीएससी और एसएससी के बारे में सोच सकते हैं? तो सर एक बेस्ट एग्जांपल है। सर की पढ़ाई भी बहुत शुरुआती बेसिक रही। आई थिंक गवर्नमेंट स्कूल से सर ने 10th-12th अपना किया। उसके बाद सर ने आईआईटी भी क्रैक किया। आईआईटी से पास आउट होने के बाद यूपीएससी का भी सपना देखा और यूपीएससी के लिए 6 अटेम्प्ट भी दिए। उसमें 4 बार मेंस लिखा, 2 बार इंटरव्यू तक फेस किया। उसके बाद सर बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया और वो बहुत सक्सेसफुली उसको रन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। अगर आप लोग यूपीएससी के लिए अगर आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया होगा तो जरूर एडसारथी आपके फोन स्क्रीन पर जरूर आया होगा कहीं ना कहीं। तो सर की जर्नी को आज पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके का सफर रहा। इससे आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरी बात, सर से जब ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे तो सर कह रहे हैं कि एसएससी यूपीएससी से टफ है। मतलब जो बच्चे आप एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हो वो यूपीएससी के लिए भी ट्राई कर सकते हो। और यूपीएससी का ऐसा फॉर्मूला है सर के पास कि बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपने देखे होंगे जिनकी बेसिक स्टडी रही है और उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई रही फिर भी यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए क्योंकि वो फॉर्मूला उनके हाथ नहीं लगा, वो पाथ उनको नहीं मिल पाया कि किस पाथ पर चलकर यूपीएससी क्रैक किया जाए। मैं ही एक ऐसा एग्जाम्पल हूँ। हाँ, सर खुद आपके सामने बैठे हुए हैं तो वो सर ने सब कुछ बताएंगे। तो एसएससी सीजीएल वाले या फिर जो भी बनडे एग्जाम कोई भी ट्राई कर रहा है वो बच्चे एंड तक इस वीडियो को देखें। तो सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय दिया। सर अभी अपना क्लासेस वगैरह ही ले रहे थे लेकिन सर ने उसमें से समय निकाला हमारे लिए, आप सभी लोगों के साथ जुड़े और बहुत बहुत स्वागत है सर मोटिवेशन फैक्ट्री पर। थैंक यू अंकित भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी ताकि मैं सब लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। ओके सर, शुरुआत से ही चलते हैं कि जैसा कि इंट्रो मैंने बोला कि आपकी पढ़ाई लिखाई बेसिक रही, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। कैसा रहा शुरुआती सफर, पढ़ाई लिखाई और क्या फैमिली बैकग्राउंड था, वो सब कुछ थोड़ा बताओ। पढ़ाई लिखाई बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है यार। जो मेरे पेरेंट्स हैं, कोई फैमिली में कोई ग्रेजुएट भी नहीं है, मैं पहला ही था जो ग्रेजुएशन करने का जिसने सोचा। हम्बल बैकग्राउंड है, हिंदी मीडियम से सरकारी स्कूल से मैंने अपना 10th कंप्लीट किया। उसके बाद सोचा कि शायद आईआईटी जेईई की तैयारी की जा सकती है, ड्रॉप ईयर भी लिया और उसके बाद आईआईटी जेईई एग्जाम क्रैक किया और आईआईटी रुड़की से 2012 में मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उसके बाद मैं सोच रहा था लाइफ में क्या अच्छा और किया जा सकता है, तो आईएएस का सपना मैंने देखा और उसके बाद 6 अटेम्प्ट मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम को दिए। उन 6 अटेम्प्ट में मैंने 4 बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक किया और 2 बार मेंस एग्जामिनेशन क्रैक किया, यानी कि 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया। फाइनल इंटरव्यू में मेरा कट ऑफ 6 नंबर से मिस हुआ जिसका रिजल्ट 2020 में आया। उसके बाद मैंने सोचा कि जो भी मैंने इस एग्जाम से गेन किया है, इस एग्जाम को समझा हूं, वो मैं स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहता हूं। वो शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया एडसारथी जिसका नाम है, जो कि आईएएस के लिए मेंटरशिप पे फोकस करता है। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड और जो हमारी यूनिक अप्रोच है मेंटरशिप की, वहां से पिछले 3 साल में 200 से भी अधिक एडसारथी के स्टूडेंट आईएएस एग्जामिनेशन क्रैक कर चुके हैं। ओके सर, शुरुआत वहीं से करते हैं क्योंकि एसएससी वाले एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा हमारे वीडियोस देखते हैं और सभी जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, तो उनको एक उम्मीद रहती है जो भी गेस्ट हमारे चैनल पे आता है कि वो उनके लिए कुछ ऐसी बातें बता जाएगा जो उनकी जर्नी में बहुत हेल्प करेंगी। तो आपको कैसे लगता है कि यूपीएससी मतलब एसएससी वाले बच्चे यूपीएससी कर सकते हैं या फिर जो बच्चे मतलब बेसिक उनकी पढ़ाई लिखाई हुई जैसा कि आपकी हुई और उनके पास फाइनेंशियल इतनी सपोर्ट नहीं है, तो कैसे यूपीएससी के बारे में सोच सकते हैं? देखिए, मुझे क्या लगता है आज के टाइम में एसएससी सीजीएल जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो उनके मन में कहीं ना कहीं होता है आईएएस बनने का, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते 2 कारणों की वजह से। पहला कारण ये है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हम कोई बड़ा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं जिसकी इमेज इतनी बड़ी है ना। दूसरा ये आता है फाइनेंशियल कंडीशन, है ना, क्योंकि एक पॉपुलर बिलीफ है जो कि कोरोना के पहले और सच भी था, मैं बोलूंगा कि आईएएस एग्जाम की तैयारी करने में बहुत खर्चा लगता है ना। अब इन दोनों चीजों का ही मैं सॉल्यूशन बताना चाहूंगा उन सभी लोगों को जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आप
मिल्खा सिंह को जानते होंगे, है ना, जो देश में रनर है। मिल्खा सिंह जब तैयारी करते थे ना अपनी रनिंग की, तो अपनी कमर पे कुछ और एक्स्ट्रा वेट बांध के रनिंग करते थे, है ना, जो कि उन्हें रियल रेस में वो वेट नहीं बांधना होता था, है ना। तो लाइफ में प्रिंसिपल ये है कि जो सबसे डिफिकल्ट चीज है ना, आप उसको टारगेट करो। अगर आप उसको टारगेट करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वो एग्जाम भी क्रैक आप कर सकते हो, और नहीं तो जो बाकी एग्जाम है वो तो आसानी से क्रैक हो जाते हैं, है ना। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे क्या लगती है, जो स्टूडेंट ये सोचता है कि एसएससी सीजीएल आसान है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज मुश्किल है, देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एक पर्टिकुलर तरीका है क्रैक करने का। हर एग्जाम को क्रैक करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। अगर वो तरीका आपको समझ में आ गया तो आसान मुश्किल कोई नहीं है। मैं भी आईआईटी से था, मुझे वो तरीका शुरुआत में नहीं समझ में आया। कहने को तो बहुत इंटेलिजेंट है, देश में आईआईटी से जो भी लड़के निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम नहीं क्रैक हुआ। मेरे और भी आईआईटी के बहुत सारे दोस्त हैं जो एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, एग्जाम है अप्रोच समझने का कि किस तरीके से एग्जाम क्रैक होगा। उसके बाद हार्ड वर्क तो हर एग्जाम में बच्चा कर रहा है, एसएससी में भी कर रहा है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी कर रहा है। तो एग्जाम की अप्रोच अगर समझ में आ गई तो हर चीज आसान है, वरना तो एसएससी सीजीएल भी मुश्किल है ना। पहली चीज तो ये हो गई, जो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि पेपर मुश्किल है। दूसरी चीज, जो फाइनेंशियल कॉस्ट है आईएएस एग्जाम की तैयारी करने की, मुझे लगता है ये जो ऑनलाइन मीडियम की ग्रोथ हुई है, ऑनलाइन के साथ साथ जो अफोर्डेबिलिटी की ग्रोथ हुई है पिछले 2-3 साल में देश में, है ना, उसने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है सभी को कि आप बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में 15-20 हजार, जैसे एडसारथी का भी जो फाउंडेशन कोर्स है उसकी कॉस्ट 16-17,000 के आसपास है। और नॉट जस्ट एडसारथी, और भी बहुत लोग हैं, है ना, जो कि आईएएस की तैयारी अफोर्डेबल कॉस्ट में करवा रहे हैं। तो जब अफोर्डेबल तैयारी हो गई है और उसके बाद आपको एग्जाम समझने के भी आजकल यूट्यूब पे इतने मौके हैं, आप भी समझाते रहते हो कि एग्जाम कैसे क्रैक करना है, आपके चैनल पे भी टॉपर आते रहते हैं, तो क्यों ना कोई स्टूडेंट हिम्मत दिखाए, है ना। सारा मैटर हिम्मत का है। अगर आप हिम्मत दिखाएंगे तो आईएएस एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं, और जब इंडिया चंद्रयान पे जा सकता है ना, हिम्मत दिखा के, तो आईएएस एग्जाम क्यों नहीं क्रैक करा जा सकता। राइट सर, आपके एडसारथी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। क्योंकि आप जब आपने स्टार्ट किया और अभी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। दिल्ली में आप देख लो तो हर जगह बैनर आपको टंगे मिल जाएंगे, मुखर्जी नगर चले जाओ, करोल बाग चले जाओ, और दूसरा ऑनलाइन भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट तैयारी करवा रहे हैं। तो आप हटके कैसे हो, आप कैसे बच्चों की मदद कर रहे हो, क्या ऐसा वो है आपकी इंस्टीट्यूट में अलग चीज है जो बच्चों को बहुत ज्यादा मदद कर रहा है? बिना किसी मार्केटिंग के अंकित भाई हम 3 साल में ग्रो किए। उसका रीजन है हमारे रिजल्ट, है ना। पिछले 3 साल में एडसारथी के 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट, है ना, फाइनल एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं, और वर्ड ऑफ माउथ ने हमारे लिए वर्क किया है ना। जो भी टॉपर निकलते हैं, शुभांकर प्रत्युष पाठक हो, ईशिता राठी हो, अपाला मिश्रा हो, सब ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके एडसारथी और वरुण जैन का नाम लिया है, तो वो हमारी स्ट्रेंथ रही है। अब सवाल अगला ये उठता है जो आपने किया कि किस वजह से इतना रिजल्ट हम पिछले 3 साल में रिप्रोड्यूस कर पाए। उसका कारण है हमारी एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच। देखो अंकित भाई, जब मैं इस एग्जाम से डिफीट होके निकला था, तो जो प्रॉब्लम मैंने इस एग्जाम में फेस की, उसी का सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया सभी स्टूडेंट को। कैसे प्रोवाइड किया? सबसे पहले मेंटरशिप पे फोकस किया। मुझे क्या लगता है आज के टाइम में कंटेंट बहुत है, कंटेंट टेलीग्राम में फ्री में मिल रहा है ना, लेकिन एग्जाम की जो अप्रोच है वो मिसिंग है। जितने भी स्टूडेंट हैं हम उनको एग्जाम की अप्रोच बताते हैं, है ना। जूम सेशन होते हैं, मेंटरशिप देते हैं, चाहे लाइव आंसर राइटिंग सेशन हो, जिसकी काफी टॉपर्स ने पिछले कुछ टाइम में तारीफ की, है ना, कि आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ यू शुड राइट, तो वो हम अपने लाइव आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में बता रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट अप्रोचेस हमने रखे, एक पर्सनल कनेक्ट रखा, कोर्सेज को अफोर्डेबल रखा, तो जिन लोगों में टैलेंट था, जो निकाल सकते थे लेकिन अफोर्डेबिलिटी और कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं निकाल पा रहे थे, उनको हमने सपोर्ट किया। और उन लोगों ने जब एग्जाम क्रैक किया तो एक गुरु दक्षिणा, आज टीचर्स डे भी है, तो एक गुरु दक्षिणा के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एडसारथी का नाम हर जगह जाके लिया। तो आई थिंक ये यूनिक चीज एडसारथी ने ऑफर की, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ओके, अभी इस वीडियो में जो बच्चे देख रहे हैं उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मुझे जहां तक लगता है कि गांव से वो निकल कर आ रहे हैं और उनका बेसिक पढ़ाई लिखाई हुई है, जैसे तैसे करके उन्होंने माइंडसेट अपना एसएससी के लिए बना लिया, चलो एक एसएससी का एग्जाम, उनको क्या बेसिक अभी है कि जॉब चाहिए, उनको अभी उन्होंने नहीं सोचा कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, अभी ऐसा है कि जॉब चाहिए, चाहे वनडे एग्जाम है, कोई सा भी एग्जाम निकाल के अपना सेटल होना है। अब वो बच्चा यूपीएससी के लिए कैसे सोच सकता है? एक क्या यूपीएससी और एसएससी को पैरेलली वो स्टार्ट कर सकता है? और दूसरा, आपने कहा ऑनलाइन आप सारी हेल्प करते हो, तो क्या ऑनलाइन तरीके से घर बैठे
यूपीएससी क्रैक किया जा सकता है? ठीक है, जो पहली सवाल आपने पूछा पहले उसको आंसर करते हैं। देखिए, डेफिनेटली एक जॉब लेना एक किसी भी इंडिया में यंग पर्सन की एस्पिरेशन होती है। एंड मुझे क्या लगता है कि जब आईएएस की तैयारी करने वाला एसएससी का एग्जाम दे सकता है पैरेलली, तो एसएससी की तैयारी करने वाला आईएएस का एग्जाम क्यों नहीं दे सकता? वो भी तो 2 एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि एग्जाम को आपको बैलेंस करना होता है। इवन मुझे क्या लगता है, अगर ऐसा होता है ना, इंसान सोचता है कि कोई मुझे जीवन में 10 साल छोटा कर दे तो मैं चीजें शायद थोड़ा डिफरेंटली करूं, तो मुझे क्या लगता है कि इवन आईएएस की तैयारी करने के लिए एक बैकअप होना जरूरी है ना। आज के टाइम में अपने जो सिविल सर्विसेज हमारे स्टूडेंट भी हैं, एस्पिरेंट हैं, उन्हें भी यही सजेस्ट करते हैं कि एक बैकअप प्लान रखो, उसके बाद आईएएस एग्जाम की तैयारी करो, है ना। तो एसएससी सीजीएल और आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी साथ साथ आराम से की जा सकती है ना। दोनों एक दूसरे की तैयारी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि जो कोई रूरल एरिया से आते हैं, क्या वो ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं? आई एम टेलिंग यू, हम लोग कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में ऑपरेट कर रहे हैं और दिल्ली में ही हमारा ऑफिस है, लेकिन हमारा ऑफिस राजेंद्र नगर में नहीं है, जिसे आईएएस की तैयारी का हब माना जाता है। हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट राजेंद्र नगर से हैं और दिल्ली के अलग अलग कोनों से हैं, है ना। तो दिल्ली में लोग रह के ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो ये बाहर के लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि समय बदल चुका है ना। राजेंद्र नगर जाके ऐसा कुछ अनोखा नहीं मिलने वाला, दिल्ली की धूल धक्कड़ मिलने वाली है और स्ट्रेस मिलने वाला है बहुत सारा, है ना। सारी मेंटरशिप, सारा कंटेंट आपको आपके घर पे अवेलेबल मिल रहा है ना। तो बस आपको आपकी मेहनत और डिटर्मिनेशन चाहिए, दैट इज इट। ओके, अभी आज जैसा आपने बोला स्ट्रेस परोसा जा रहा है हर जगह पे, और दूसरा अभी कोटा में बहुत सारे सुसाइड भी बच्चे कर रहे हैं। कोटा की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस बच्चों में है। मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, वहां भी देखता हूँ लगातार, करोल बाग में मैं जाता हूँ। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। अगर आपसे ये सवाल ना पूछो तो किससे पूछो? आपसे पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने हर चीज फाइट करके लिया है। आपका फाइटिंग एटीट्यूड शुरू से ही रहा है, क्योंकि शुरुआती पढ़ाई लिखाई आपकी ऐसी रही, फिर आपने ड्रॉप करके आईआईटी के लिए प्रिपेयर किया, तो वो मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ती है इस जर्नी में। तो क्या लगता है आपको मोटिवेशन के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? क्योंकि दूसरा तो वो घर पे अपना रह के तैयारी करेगा, फिर उसके पेरेंट्स भी ऐसे नहीं है कि वो इस एग्जाम के बारे में ज्यादा कुछ जानते हो, तो वो अच्छा अकेला पड़ जाता है अपने घर पे। यहाँ पे बच्चों का कहना है कि अगर दिल्ली आते हैं तो एक माहौल मिलता है, बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं और टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो घर पे रह के वो अकेला पड़ जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर फील करता है। तो उसके बारे में क्या कहोगे? 2-3 बातें बोलूंगा जो आपने इशू रेज किया। एक तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, है ना। तो हमेशा बच्चों को ये लगेगा कि राजेंद्र नगर में आके कुछ ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन इन दी एंड जीवन में अगर आप कोई संघर्ष कर रहे हैं तो आप हमेशा अकेले रहेंगे, है ना। और अगर जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज हैं, जो सबसे ज्यादा आपके वेल विशर हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्लड रिलेशनशिप के लोग हो सकते हैं। तो अगर आप घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके इस एग्जाम को ना समझे, लेकिन वो आपको समझते हैं, है ना, आपकी दुख के साथ अटैच हैं। तो इट इज ऑलवेज गुड कि आप अपने घर पे रह के तैयारी करें, वो सबसे बढ़िया है, ठीक है। अगर शांति का माहौल मिल रहा है घर में पढ़ने का, वो एक बेसिक चीज हो रहती है। दूसरी चीज जो आपने मोटिवेशन बोला, देखिए मोटिवेशन मुझे क्या लगता है कि जिस यंग एज में हर कोई इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता है, इंडिया आज एक ऐसी जगह बैठा है कि हर कोई एस्पिरेशनल है और मोटिवेशन इंडिविजुअल सेंट्रिक होता है ना। एक अंदर जो आग होती है कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, उस आग में फ्यूल इंसान रोज खुद ही डालता है ना, कोई दूसरा नहीं डाल सकता, वो खुद ही डालता है। तो मोटिवेशन तो खुद का आता है, सेल्फ इंस्पायर्ड होता है कि आपको अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा करना है ना। तीसरा इशू, और अंकित भाई आपने रेज किया था यहाँ पे, जो सुसाइड और इस टाइप की जो चीजें आती हैं उसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। देखिए मुझे क्या लगता है, 2-3 चीजें यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है। यू आर एंटाइटल्ड टू योर हार्ड वर्क बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू योर रिजल्ट, है ना। वैसे तो गीता में भी कहा गया है निष्काम कर्मा के बारे में, लेकिन ये फिलॉसफी इम्बाइब करना बहुत जरूरी है ना, इसके साथ जीना। क्योंकि देखिए लाइफ में आप जब भी मेहनत करेंगे कहीं ना कहीं फेलियर जरूर मिलेंगे, है ना। तो मेंटालिटी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप हार्डवर्क करते जाएंगे, दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप हार्ड वर्किंग है करते जाएंगे तो कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ जरूर अच्छा मिलेगा लाइफ में। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, जब भी आप किसी चैलेंजिंग सिनेरियो में प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एग्जाम की तैयारी हो गई, कई बार आप कुछ स्टार्टअप बिल्ड कर रहे होते हैं तो वो भी चैलेंजिंग होता है, तो हमेशा जो आपके दोस्त हैं और जो आपके परिवार वाले हैं, कभी भी उनसे कम्युनिकेशन बंद ना करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाते हैं, है ना। तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली, इनके साथ कम्युनिकेशन हमेशा ओपन रखें किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में। ओके, तो आप जो ऑनलाइन क्लासेस आप लेते हैं तो उसमें इसको भी थोड़ा कवर करते हो कि बच्चा अगर अकेला पढ़ रहा है तो उसे डायरेक्ट बात करना,
कॉल पे सेशन करना, उसके साथ ऐसा कुछ भी है? जैसे कि मैंने बोला कि एडसारथी मेंटोरशिप पे फोकस करता है, तो हम लोग हर स्टूडेंट के साथ जूम पे कनेक्ट करते हैं, है ना। डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरेक्शन, एक क्लासरूम एनवायरनमेंट नहीं है ना, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, इनफॉर्मल चिट चैट, बिल्कुल बड़े भाई की तरह मैं गाइड करता हूँ सभी को, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे आज टीचर्स डे है, तो जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं पिछले 2-3 साल में, सुबह से सबके मैसेज आ रहे हैं, तो मैं यही चीज नोटिस कर रहा था कि कोई भी सर नहीं बोलता, भाई बोलते हैं, है ना। तो वो बहुत जरूरी है प्रिपरेशन, वो फील है, ठीक है। तो हम स्टूडेंट के साथ मेंटरशिप में जूम कॉल पे कनेक्टेड रहते हैं। ओके। और दूसरा सर, मीडियम की बहुत चर्चा होती है यूपीएससी में लेकर कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में बहुत डिफरेंस है रिजल्ट की अगर बात करें। और दूसरा, बहुत सारे बच्चे भी कहते हैं कि यूपीएससी भी बाइस्ड रहता है मीडियम को लेकर, इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा सपोर्ट है। आपको क्या लगता है इस मीडियम को लेकर, क्या आपकी थिंकिंग है? ये तो मैं जरूर मानूंगा कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन थोड़े से कम रहते हैं, है ना, लेकिन उसका जो रीजन है वो मैं थोड़ा यहाँ पे डिफर करूंगा कि मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी कोई डिस्क्रिमिनेट करता है ना, अमंग द स्टूडेंट बिटवीन इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इवन अगर आजकल आप देश में देखेंगे तो हिंदी को और रिकॉग्नाइज किया जाता है ना। तो यूपीएससी की साइड से मुझे कोई इशू नहीं लगता। मुझे एक मैटर लगता है यहाँ पे, जो गाइडेंस का इकोसिस्टम है ना, वो इंग्लिश मीडियम का स्ट्रांग है। तो कोई भी अगर इंग्लिश मीडियम से तैयारी करने आता है तो क्या मटेरियल है, मल्टीपल ऑप्शन उसे मिलेंगे, मल्टीपल मेंटर उसे मिलेंगे, है ना। हिंदी मीडियम में जैसे हम लोग भी हिंदी मीडियम का कई बार मैं एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ कि कैसे हम हिंदी मीडियम में भी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। एडसारथी के बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम में हैं, क्योंकि हमारी जो टीचिंग लैंग्वेज है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश। हम पीडीएफ इंग्लिश में देते हैं, और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं, लोग चैट जीपीटी यूज करके वो सारा कंटेंट हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ लेते हैं, है ना। तो प्रॉब्लम आ जाती है बस गाइडेंस की, है ना। अगर वो हिंदी मीडियम में 1-2 ही इंस्टीट्यूट है पॉपुलर जिनके नाम है, और उनकी भी फीस बहुत ज्यादा है ना, तो हिंदी मीडियम में अगर अच्छा गाइडेंस होगा तो आई थिंक रिजल्ट पैरेलली इक्वल रह सकता है। ओके, तो अभी तो हमने इतनी सारी बातें कर ली यूपीएससी को लेकर, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का राइट टाइम क्या होता है, और कैसे वो बच्चा यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकता है? देखिए, मिनिमम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले 8-9 महीने पहले तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप 2024 एग्जाम की बात करेंगे तो सितंबर ये लास्ट मंथ है, इसके बाद तैयारी करना है तो 2025 की तैयारी आप करें, है ना। दूसरी चीज मैं क्या बोलूंगा, तैयारी शुरू करने के लिए ना पहले एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है ना। तो एग्जाम को समझने से मेरा क्या मीनिंग है कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन सा मटेरियल है, बेसिक एनसीईआरटी की रीडिंग जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। तो इसके लिए एक इनिशिएटिव भी मैं आपके स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रॉम द साइड ऑफ एडसारथी। एक बिगिनर्स किट हमने शुरू किया है ना। बिगिनर्स किट का क्या मीनिंग है, इट इज अ प्री फाउंडेशन कोर्स। जैसे कि हम किस कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं, अंकित भाई, एक बच्चे को जब हम स्कूल में भेजते हैं, है ना, पहली क्लास में, उससे पहले 2-3 साल हम उसे प्रेप स्कूल में भेजते हैं, प्ले स्कूल जिसे बोला जाता है इंडिया में। तो उस प्ले स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की अपब्रिंगिंग में। उस प्ले स्कूल में बच्चा प्रिपेयर होता है अपनी आगे की एजुकेशन के लिए। तो यही कॉन्सेप्ट हम सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में लेके आए हैं, जिसको हम बिगिनर्स किट या प्री फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं। और एकदम फ्री है, एकदम फ्री, इट इज टोटली फ्री, है ना। आप 4 महीने का एक प्री फाउंडेशन कोर्स होता है। आप एडसारथी की ऐप पे जाके, लिंक भी हम दे सकते हैं बच्चों को, है ना, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। हम वहां पे आपको कंप्लीट एग्जामिनेशन की अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, पीवाईक्यू डिस्कस कराते हैं, सिलेबस डिस्कस करते हैं, सारी एनसीईआरटी जितनी रिक्वायर्ड है वो एडसारथी की फैकल्टी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऐप पे पढ़ाती है ना। तो बिगिनर्स किट बच्चा देख सकता है। एक बार जब आपको बेसिक एग्जाम का आइडिया लग गया, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि फाउंडेशन कोर्स आप करेंगे या कहां से करेंगे। तो फाउंडेशन कोर्स आप कहीं से भी करो। मुझे क्या लगता है, लोग फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, चढ़ा देते हैं, और फायदा कुछ निकलता नहीं, क्योंकि वो रेडी ही नहीं है उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। तो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए पहले एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये बिगिनर्स किट मैं आपके स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा। ओके, ये तो बिगिनर्स की बात होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसा कि आपके साथ भी हुआ, 6 अटेम्प्ट तक आपके, बहुत सारे बच्चों का 2 अटेम्प्ट हो गया, 3 अटेम्प्ट हो गया, लेकिन वो फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पा रहे। कहीं ना कहीं उनकी चूक हो रही है, या फिर वो राइट फॉर्मूला उनके पास नहीं लगा, या फिर वो गलत कोचिंग के चक्कर में फंस गए, है ना। तो उनके लिए आप क्या कहोगे, क्या वो भी एडसारथी के साथ जुड़कर सफलता पा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारा जो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहाँ पे की लाइव आंसर राइटिंग बहुत काफी पॉपुलर इनिशिएटिव है, बहुत सारे टॉपर्स ने पिछले 3 सालों में रेकमेंड किया है। तो उस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। और अप्रोच क्या है, देखिए, इवन नॉट जस्ट अबाउट द प्रोग्राम,
मैं क्या बोलूंगा, अगर आप इस एग्जामिनेशन की साइकिल में स्टक हैं पिछले 2-3 सालों से, अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की स्टेज पे आप स्टक हैं या मेंस एग्जामिनेशन, कोई भी स्टेज हो सकता है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हम लोग क्या गलती करते हैं इस एग्जाम में, मैंने भी ये गलती की थी, सेम अप्रोच से बार बार एग्जाम देते जाते हैं, है ना। एग्जाम को हल्का सा पॉज लेके किसी एक्सपीरियंस मेंटोर से मिलके उससे एनालिसिस करवाओ कि गड़बड़ कहां हो रही है ना, कहां गैप है मेरी प्रिपरेशन में। पहले कोई भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो डायग्नोस करता है प्रॉब्लम को, उसके बाद ही मेडिसिन देगा। तो अगर डायग्नोसिस ही इनकरेक्ट है तो मेडिसिन भी इनकरेक्ट होगी, है ना। तो पहले ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कमी कहां है प्रिपरेशन में, उसके अकॉर्डिंग फिर मेरे ख्याल से सॉल्यूशन आएंगे। ओके, तो बच्चे आपसे कहाँ जुड़ सकते हैं? आप यूट्यूब पर भी हो, वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, कैसे आपको देख सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? एट सारथी का यूट्यूब चैनल भी है, आप एट सारथी IAS बाय वरुण जैन सर्च कर सकते हैं। उसके बाद एट सारथी की वेबसाइट भी है @sarthi.com, वहां पे भी आप हमें देख सकते हैं। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव हम स्टूडेंट के लिए रन कर रहे हैं, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एट सारथी का ऐप भी है, आप प्ले स्टोर पे जाके एट सारथी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारे बच्चे अगर यूपीएससी का सोच रहे हैं, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करना, तो वो बिगिनर्स किट शायद उनके लिए फायदेमंद हो सकती है, उससे जरूर जुड़े। उस सब का लिंक्स वगैरह हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सर लास्ट में आप बहुत सारे बच्चे अभी आपको देख रहे हैं इस वीडियो में, उनकी बहुत उम्मीद है कि सर ने इतना कुछ अपनी लाइफ में किया है, तो वो क्या उनके लिए मैसेज देंगे लास्ट में, तो वो मैसेज आप क्या देना चाहोगे? और दूसरा, चाहे वो मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव हो या फिर आपको कुछ ऐसा लगता है कि करंट सिनेरियो में आपको कुछ बात कन्वे करना रह गया उस इंटरव्यू में, अभी पूछ ना पाए हो आपसे, वो बात तो आपको एस्पिरेंट तक पहुंचानी है, तो लास्ट में क्या कहोगे आप? देखिए, जब अपनी प्रिपरेशन में मैं भी स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे भी लगता था कि कोई आके मुझे ये बोले कि दिस हार्ड वर्क इज वर्थ इट, है ना। कोई जो लाइन की दूसरी साइड हो, जो थोड़ा सक्सेसफुल हो, कोई आके ये बोले कि दिस हार्ड वर्क इज वर्थ इट। तो यही मैं आप सभी के स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि जो हार्ड वर्क, जो स्ट्रगल आप अभी कर रहे हो, स्टिक टू दैट हार्ड वर्क, फॉलो द परसिवरेंस एंड सक्सेस विल बी योर्स एट द एंड ऑफ द टनल, दैट इज फॉर श्योर। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आई होप दोस्तों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। जो भी आपके डाउट थे यूपीएससी को लेकर, या फिर अभी आपने डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि एसएससी में करना है, यूपीएससी करना है, उन सबके डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी मैं आप सबसे कहूंगा कि आप @sarthi के साथ जुड़े और अपनी जर्नी को शानदार बनाएं और जल्दी जल्दी सिलेक्शन लें यूपीएससी में, या फिर आपका जो भी सपना है उसको पूरा करें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस, मोटिवेशनल और टॉपर स्टॉक आप सभी लोगों के लिए मैं लाता रहता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो देखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।